तो अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि क्या डूबेगा और क्या तैरेगा। मतलब हमें पानी में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो हमें पानी में डाल के देखनी है कि वो डूब जाएंगी, मतलब सिंक हो जाएंगी या तैरेंगी, मतलब फ्लोट करेंगी। तो कुछ चीज़ों के जो नाम दिए हुए हैं आपकी टेबल में, वो दिया हुआ है चौक। चौक ये रहा। उसके बाद पत्थर, और फिर आगे दिया हुआ है रुई। ये रही रुई। उसके बाद कागज़। उसके बाद नीचे लिखा है टहनी। टहनी मतलब होता है ब्रांच, तो ब्रांच ये रही। उसके बाद लिखा है पेंसिल। पेंसिल ये रही। उसके बाद लिखा है छीलनी। छीलनी मतलब शार्पनर। शार्पनर ये रहा। तो हम इनको एक एक करके टेस्ट करते हैं कि ये पानी में डूबेंगे या तैरेंगे। तो ये पानी का बर्तन है, और सबसे पहली जो चीज़ है वो है चौक। तो चौक को डाल के देखते हैं। ये हमारा चौक है, इसको हमने पानी में डाला। देखो, डालते ही पानी में जो चौक है वो डूब गया। ठीक है। तो जो ये टेबल होगी हम उसमें लिखेंगे चौक के आगे। देखो, पहले से डूबेगा जो है उस पर टिक हुआ हुआ है, मतलब जो चौक है वो पानी में डूब गया। ठीक है। तो चौक जो है वो पानी में डूबता है। उसके बाद अगली चीज़ है पत्थर। तो अब हम पत्थर उठाएंगे। ये रहा पत्थर, हमने पानी में डाला, डाल दे डूब गया। तो पत्थर भी डूबता है पानी में। तो दूसरी चीज़ है उसमें भी डूबा आएगा कि वो डूब गया। फिर तीसरी चीज़ है हमारे पास रुई यानी कॉटन। ये हमने रुई को डाला, जो डल नहीं रही है। रुई को डाल रहे हैं, देखो फ्लोट ही हो रही है ना। भीग रही है पूरी लेकिन फ्लोट हो रही है, तैर रही है, डूब नहीं रही। देखो तैर रही है ना, ऊपर ही रह रही है पानी के, बिल्कुल नीचे नहीं जा रही। तो जो रुई होती है वो तैरेगी। देखो, भीग रही है धीरे धीरे लेकिन फिर भी तैर रही है, नीचे नहीं जा रही। देखो ऊपर ही रह रही है ना, नीचे नहीं जा रही बिल्कुल। तो जो रुई है वो तैरेगी। तो हमने ये रुई अब बाहर निकाल ली। उसके बाद आगे जो अगला आइटम है वो है कागज़। तो ये रहा कागज़, हम कागज़ को पानी में डाल रहे हैं। कागज़ पानी में तैर रहा है, धीरे धीरे गीला हो रहा है लेकिन फिर भी तैर रहा है, एकदम से डूबा नहीं है ना। तो आपने वो भी देखा होगा, जब बारिश वगैरह होती है तो आप पेपर से पेपर बोट बनाते हो ना, तो वो भी तैरती है। जब तक उसमें ऊपर से आप पानी नहीं डालोगे, अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पानी डालूंगी और इस पर प्रेशर पड़ेगा, मतलब ये भारी होगा, तभी डूबेगी, वरना वैसे जो पेपर है वो फ्लोट करता है, मतलब तैरता है पानी पे। ठीक है। उसके बाद नीचे लिखी है टहनी। टहनी मतलब ब्रांच। कोई भी आप बाहर जाओगे अपने घर के, तो वहाँ पे आपको ज़मीन पे कोई भी टहनी वगैरह पड़ी हुई मिल जाएगी, आप उसी को उठा के चेक कर सकते हो। तो ये हमने टहनी डाली पानी में। देखो, थोड़ा नीचे करके देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो टहनी है ये ऊपर ऊपर है। देखो, ये मेरी उंगली है, इसको मैं पूरा यहाँ तक जा रही हूँ, यहाँ तक कर रही हूँ, तो वो पूरी कवर हो रही है। ये जो है, देखो इसके नीचे भी जगह है, मतलब यहाँ पे है ये बिल्कुल। अगर डूबती तो टहनी यहाँ पे पहुँचती। टहनी बहुत हल्की है इसलिए वो तैर रही है पानी में, ऊपर ही रह रही है। तो जो टहनी है वो भी तैर रही है। उसके बाद अगली चीज़ आप सबके पास होगी ही, पेंसिल। मेरी पेंसिल थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैंने उसको छोटा किया ताकि वो इसमें आ जाए। तो ये मैंने पानी में रखी, और हमें पता चल रहा है कि पेंसिल भी तैर रही है पानी में। देखो तैर रही है ना, बिल्कुल नीचे नहीं जा रही, पानी में तैर रही है पेंसिल भी। अब उसके बाद जो हमें चीज़ बोली गई है वो है छीलनी। छीलनी मतलब होता है शार्पनर। शार्पनर को हिंदी में छीलनी बोलती है। तो ये रहा शार्पनर, ये रहा पानी, और हमने डाल दिया, डूब गया, डालते ही डूब गया। फिर से देखें, ये हमारा शार्पनर था, इसको हमने पानी में डाला, और तो देखो ये जो छीलनी है इसकी दो, ये डूब भी सकता है और तैर भी सकता है। इसको चेक करें, देखो ये जो छीलनी है, शार्पनर है, इसको अगर मैं ऐसे सीधा डालूंगी, ऐसे ही रखूंगी, तो ये तैर रहा है देखो। लेकिन अगर मैं इसको साइड में करके डालूंगी ना, ऐसे करके, तो ये डूब जाएगा। तो जो छीलनी है वो डूब भी सकती है और तैर भी सकती है, आप कैसे डाल रहे हो उसको उस पर। अगर सीधा डालोगे तो वो तैरेगी, ऐसे डाल रहे हो तो ये तैर रही है, देखो, है ना। और फिर से अगर हम इसको ऐसे साइड की तरफ से डाल रहे हैं तो ये डालते ही डूब रही है। तो आप अपना जो आपके पास शार्पनर होगा उसको भी आप चेक करके फिर यहाँ पे टिक लगाएंगे कि वो डूबेगा कि तैरेगा। ठीक है।